नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम मैराथन सीरीज के अंतर्गत जो है करंट अफेयर्स लेक्चर 7 इंडिया स्पेशल लेकर आ रहे हैं। अभी तक जो आप लोगों को आरपीएससी एसीपी एग्जाम्स के अंदर जो करंट अफेयर्स की जो कंटेंट करवा रहा था मैं, ये उसका आज लास्ट टॉपिक है। यहाँ तक कि मैं न्यू कंटेंट्स जो आप लोगों को करवाऊंगा, अभी तक आप लोगों ने जितने भी कंटेंट्स किए मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों को, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके बाद के जो भी कंटेंट्स मिलेंगे वो केवल रिवीजन के लिए होंगे, उसी में से मैं नए कंटेंट नहीं करवाऊंगा और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा जो है अदर कंटेंट्स के लिए आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज ये जो मैराथन सीरीज का और करंट अफेयर जो सेगमेंट है उस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक जो है इंडिया स्पेशल करंट अफेयर्स, वो लेके स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 700 बिलियन डॉलर। अगला सवाल, समाचारों में देखा गया रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ही रायगढ़ किला स्थित है। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहां खोला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग। अगला सवाल, पीएम जनमन योजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में किस देश से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला बैच प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रूस। अगला सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्य कुमार यादव। अगला सवाल, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। वे समाजवादी नेता थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। अगला सवाल, फिक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, आयुष्मान खुराना। अगला सवाल, मिष्टी योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस पहल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला सवाल, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों के लिए बलों को तैयार करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, त्रिशक्ति प्रहार। अगला सवाल, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हुई है? अभी सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो पुणे का आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, अभी यहां पर प्रस्तावित है ये। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित पीएम ई बस सेवा योजना का लक्ष्य शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10,000 बसें। लगभग 169 सिटीज के अंदर जो टोटल जो है 10,000 जो है ये बसें, इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, ईवी बसें जो है, इनको तैनात करने की योजना है। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने हाल ही में सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जो एक उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इस्पात मंत्रालय। अगला सवाल,
पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो अक्सर खबरों में रहती है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थापित की जा रही है। अगला सवाल, इसरो के भविष्य के मिशनों के संदर्भ में गगनयान क्या है? काफी फेमस नाम है, गगनयान वगैरह का आता रहता है टीवी वगैरह में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। किलारी 5 के एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंजाब नेशनल बैंक। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करना शुरू किया। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो स्थान है वो है बी, दूसरा। पहले स्थान पर जो है वो चीन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? इसका जवाब है सी, गुजरात। अगला सवाल, किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए कृषि निगरानी और घटना को पता लगाने के लिए एपीआई लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, गूगल। अगला सवाल, भारत में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग जो है क्वारटेमी को किस संस्थान ने मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। अगला सवाल, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ पेल कैप पिजन देखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, काफी बार ये एग्जाम में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, असम, मेघालय, मणिपुर एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है आपके पास, उन क्वेश्चन का कलेक्शन है, उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को फोकस करते हुए आते हैं। और मैं काफी क्वेश्चन इनसे करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को फोकस करते हुए कुछ क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? काराकल एक लुप्त प्राय जंगली बिल्ली हाल ही में मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में देखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कूनो वन्य जीव अभयारण्य। अगला सवाल, कौन सा भारतीय शहर युवा ओलंपिक 2029 की मेजबानी करने वाला है? यह है आपका सी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, भारत मंडपम जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल था किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। जो नई दिल्ली में भारत मंडपम स्थित है उसी से प्रेरणा लेकर राजस्थान के अंदर जयपुर में भी इसकी स्थापना की जा रही है। अगला सवाल, जुलाई 2025 तक नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। एक और चीज बता दो, इसके CEO है BVR सुब्रमण्यम। ये सुबन बेरी जो बताए गए, ये इसके जो है यहाँ पर डी वाला, ये इसके उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है, और जो चेयरपर्सन जो होता है इसका वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच विकसित की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, गोवा। गोवा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के घर परिवार हैं वहां पर उन्होंने 100% जल कनेक्शन ले रखा है।
अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगला सवाल, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और यह आईटी और स्टार्टअप का एक प्रमुख केंद्र है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। वैसे पुणे भी काफी बड़ा हब है इसका, लेकिन बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, और वर्ल्ड की जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट वन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एक डिजिटल, इसका एक तो फुल फॉर्म जो यूपीआई जो है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी इसका एक फुल फॉर्म ही लर्न कर लीजिएगा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। डिजिटल भुगतान प्रणाली भारत में किस निकाय द्वारा विनियमित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सांची है उसको जो है सौर शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वो अपनी जरूरत की जितनी भी ऊर्जा है लक्ष्य के लिए, उस एनर्जी जो होगी वो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी उसकी पूर्ति करेगा। अगला सवाल, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गैल इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, सही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुक या जो तहसील है उसको जो है पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में डेवलप या उसको विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान और अलर्ट। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये जो खबर जो यूसीसी से रिलेटेड जो ये खबरों में रहा है टीवी की और न्यूज के अंदर मीडिया में, देख लीजिएगा इसके ऊपर। समान नागरिक संहिता यूसीसी जो अक्सर खबरों में रहती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका सही उत्तर जाएगा सी, अनुच्छेद या जो आर्टिकल है 4444। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या था? ये ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके देख लीजिएगा अलग अलग जितने भी मैं करवा चुका हूं स्पेशली इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। इसका सही उत्तर है सी, अशांति के बीच हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। खास करके इनमें ये पूछा जाता है इसका मेन मोटो क्या होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल, ऋण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए महिला निधि योजना को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला सवाल, भारत और बांग्लादेश द्वारा उद्घाटन की गई मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भाई ये बांग्लादेश के रामपाल में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य है वो बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति जो खपत है उसको पूरा करना। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत हाल ही में अपने देशों में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए सोफा जारी करने वाला पहला देश बन गया। सोफा का फुल फॉर्म है स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट। सोफा मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करता है? तो इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा बी, विदेशी सैन्य कर्मियों की कानूनी स्थिति और विशेष अधिकार। अगला सवाल, कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? इसका आ जाएगा आपका सही उत्तर बी, मुंबई, जो कि इंडिया की जो है फाइनेंशियल जो कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है। अगला सवाल,
भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, गुजरात। ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। अगला सवाल, पीएलआई योजना भारत में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य रखती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। अगला सवाल, भारत द्वारा विकसित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नेव आईसी की तुलना अक्सर किससे की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीपीएस। अगला सवाल, ये यहां पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं राजस्थान जीके के दिए थे स्पेशल या करंट, ये वाले जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे रहा हूं इंडिया स्पेशल में, ये मैंने जो यहाँ सिलेक्ट किए हैं ये लगभग पिछले 12 महीनों के हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो कम से कम 6 से 8 महीने का तो करना ही है, लेकिन मैंने 12 महीने इसलिए लिया कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ताकि वास्ट रेंज क्वेश्चंस की आपकी कवर हो जाए। तो ये पिछले 12 महीनों के मेरी तरफ से दिए गए हैं। अगला सवाल, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये सी, कलकत्ता। यह कलकत्ता में जो हुगली नदी है उसके नीचे जो है इसका मैदान जो दिया गया है हावड़ा का, वहां पर जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई। किस राज्य में वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये, इसका करेक्ट आंसर है सी, ये आपका तेलंगाना। अगला सवाल, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? इसका सही हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश के नाथपा झांकरी के अंदर इसका किया गया उद्घाटन। अगला सवाल, हाल ही में एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्या कीर्ति सिंह। और इसके साथ जो दूसरे जो टीम मेंबर्स जो थे साथ में, उसमें वो थे सुदीप्ति हजेला, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा। अगला सवाल, भारत हाल ही में D8 आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल होने वाला 73वां देश बन गया है। D8 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाना। अगला सवाल, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है सी, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करना। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत ने हाल ही में ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करना। एक और चीज बता देता हूँ क्वेश्चन को, ये अभी हाल ही में आप सब लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके संदर्भ में पाकिस्तान और जो वहाँ का जो जम्मू कश्मीर पीओ के वहाँ पर जो हमले किए गए थे, वो ऑपरेशन जो था किया गया था, वो आपका जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से था। अभी हाल ही में उसको एक्सटेंड करते हुए एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें जो संदिग्ध आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। एक और कुछ बता देता हूँ मैं, जो करंट अभी मैं इसमें अटेम्प्ट मतलब इसमें लिख नहीं पाया हूँ, कर नहीं पाया हूँ, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर इनकी जो ये डेथ हो गई कर गई, सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जो थे वहाँ के, उसके संदर्भ में तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर स्पेशल जो टाइम दिया गया, यहाँ जो बात करें देर 2024 के प्रारंभ तक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे जो है CDS हैं। जो पहले जो CDS जो थे वो थे जनरल बिपिन रावत
करके थे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, भारत ने किस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला। अगला सवाल, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई रुपया लॉन्च किया, यह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई रुपया, ये हो जाएगा एक डिजिटल वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली। ये जो ई रुपया लॉन्च किया गया था, ये जो फॉरेन में इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों ने सुना ही होगा, क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है, तो उसके अल्टरनेट के रूप में इस प्रकार से एक नया लॉन्च किया गया है। देखिए आगे किस हिसाब से ये सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता और सशक्त बनाना। अगला सवाल, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वैसे। सी, विक्रम एस। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इस मिशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आदित्य L1। भारत ने हाल ही में अपना पहला 3D प्रिंटेड डाकघर चालू किया, यह किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। भारत ने पहली बार बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 जीती, भारत ने फाइनल में किस देश को हराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, थाईलैंड। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम दिया गया है, जहां नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को फिर से लाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बन गया है, इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विश्व स्तर पर 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण और सुरक्षा करना। अगला सवाल, 106वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, एक तो ध्यान रखिएगा कि जो इस विधेयक की जो बात करते हैं ये नंबर कौन सा है और ये किससे रिलेटेड, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक, अभी अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन है इस टाइप से पूछा जा सकता है कि महिला आरक्षण विधेयक अभी जो हाल में पारित किया गया था वो कौन सा था, तो वो था 106वां। अच्छा, दूसरा आगे इसमें ये भी ध्यान दीजिए, इसमें इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये 2 अलग क्वेश्चन बन जाते हैं जो महिला आरक्षण विधेयक से रिलेटेड है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। से जाना जाता है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन के साथ 2 अलग क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, तो आप इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालना। अगला सवाल क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने अपनी राज्य विधानसभा द्वारा 2025 की शुरुआत में विधेयक पारित करने के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था? एक सवाल तो यह था कि अनुच्छेद कौन सा था, आर्टिकल वो 44 था। पहला राज्य कौन था जिसने इसको एग्जीक्यूट किया? इसको सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अगला सवाल क्या कह रहा है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2024 की मेजबानी हाल ही में भारत के किस शहर ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली।
अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्तीय संस्थानों के लिए फंड प्रवाह पर स्वैच्छिक अंकुश के लिए एक ढांचा लॉन्च किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, बाजार अस्थिरता के समय अत्यधिक पूंजी बहिर्वाह को रोकना। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का हाल ही में अनावरण किया गया। कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के लिए इस बस का परीक्षण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, नई दिल्ली। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का लक्ष्य 2025 तक क्या हासिल करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन। अगला सवाल, भारत ने सफलतापूर्वक तेजस मार्क A-1A हल्के लड़ाकू विमान का परीक्षण किया। इसका महत्व क्या है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यह उन्नत क्षमताओं वाला एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को किस शहर में विकसित करने की योजना है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने हाल ही में भारत में किस प्रचलित बीमारी के लिए एक नया टीका विकसित किया? अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मलेरिया। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया। यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। कौन सा भारतीय शहर युवा ओलंपिक 2029 की मेजबानी करने वाला है? सी, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। अगला सवाल, भारत हाल ही में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक सदस्य बन गया है। यह भारत के ध्रुवीय अनुसंधान के लिए क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास में भारत की भूमिका को बढ़ाता है। अगला सवाल, 107वां संवैधानिक संशोधन विधेयक हाल ही में संसद में पेश किया गया। इसका प्रस्तावित फोकस क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यायिक नियुक्तियां और जवाबदेही में सुधार। तो आप ये जो विधेयक पास किया गया इसका नंबर कौन सा 107वां है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, जुलाई 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ज्ञानेश कुमार। ये डाटा मैंने पहले भी करवा चुका हूँ दूसरे वीडियोज में। अभी ये डाटास काफ़ी चेंज हुए, तो आप अपडेटेड डाटास को लर्न कीजिएगा। अभी ये मेरे अपडेटेड डाटाज ही हैं वैसे। ज्ञानेश कुमार। भारत ने हाल ही में किस उन्नत सैन्य मंच के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां। अगला सवाल, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा को 2024 के अंत में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, भारत में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ हो। अगला सवाल, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सक्रिय रूप से नई फैब्रिकेशन इकाइयां स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। किस वैश्विक कंपनी ने हाल ही में भारत में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसके संचालन जो है 2026-27 तक शुरू होने की उम्मीद है? वो कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस नए क्षेत्र को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, जिसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खिलौने और खेल का सामान। अगला सवाल, हाल के आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी दर, विकास दर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 6.5 से लेके 7.0।
प्रतिशत। अगला सवाल, इसरो 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह लॉन्च करने वाला है। इस उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण अध्ययन के लिए दोहरी आवर्ती सिंथेटिक अपर्चर राडार के साथ पृथ्वी का अवलोकन करना। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। रिपोर्ट की मुख्य सफलता क्या थी? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, एक महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क में क्वांटम सुलझाव का सफल प्रदर्शन। अगला सवाल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की बात कर रहा है, अपने वैश्विक पदचिन्ह का विस्तार कर रहे हैं। 2025 में एक नया आईआईटी परिसर कौन सा देश स्थापित करने वाला है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मलेशिया। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत चालू किया। इसका नाम क्या है? इसका ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सही बी, INS विशाल। अगला सवाल, हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल किस वर्ग की मिसाइलों का एक उन्नत संस्करण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बैलिस्टिक मिसाइल। अगला सवाल, ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें एक नई चीज भी डाली गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत में किस प्रचलित बीमारी के लिए एक नया स्वदेशी बहुस्तरीय टीका जिसका नाम एडाफाल्सीवेक विकसित है वो कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी अपन ने किया था लेकिन यहाँ पर एक जो ये जो टीके का जो नाम है ये यहाँ पर मेंशन कर रहा है। सही उत्तर है सी, मलेरिया। अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस टाइप की जो अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड होते हैं इनको तो एक्स्ट्रा फोकस करना है आप लोगों को, और ये अभी अपडेटेड हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार, और डॉक्टर अजय कुमार से जो पहले थे वो थे डॉक्टर मनोज सोनी थे। अगला सवाल, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हीरालाल सामरिया। अगला सवाल, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, श्री अजय सेठ। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, श्रीमती विजया किशोर राहटकर। अगला सवाल, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नितिन गडकरी। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हों? तो ये इसके साथ ये पहला जो राज्य है वो है सी, बिहार। अगला सवाल, ये क्वेश्चन वही है जो थोड़ा घुमा फिरा के आ रहे हैं। एडफ्लैक्सीवैक्स जो हाल ही में खबरों में था, किस बीमारी के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार है? सी, मलेरिया, सॉरी ये बी, मलेरिया। अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पोषण भी पढ़ाई भी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को बढ़ाना। और ये 100 लास्ट क्वेश्चन अपने इसका, भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस विषय के साथ करने जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। और इसी के साथ ही अपने 100 क्वेश्चन जो से कंप्लीट हो गए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि मेरी तरफ से जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो सेगमेंट्स है मैराथन सीरीज का और इस एग्जाम की प्रिपरेशन की जो नए कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा था वो मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। बाकी के जो कंटेंट आगे आएंगे, अपलोड होंगे, वो आपके रिवीजन के लिए होंगे, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे। मैं मेरी तरफ से आप लोगों को नए कंटेंट और जो है करंट अफेयर से रिलेटेड वो प्रोवाइड नहीं करूँगा। और आप जितने कंटेंट कराए हैं मैंने आप लोगों को, उनको सबको आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।